संगठन का उद्देश्य, संगठन 2000 से हम लोग क्रियाशील हैं। 2000 से संगठन ने 2002 के चुनाव में अपने 14 प्रत्याशियों को खड़ा किया और 4 प्रत्याशियों को जीतने का मैंने कार्य किया है। उसके बाद बीच में हम लोग थोड़ा का संगठन क्रियाशील नहीं रहा है, संगठन क्रियाशील नहीं रहा, जिस कारण हम लोग नहीं उसमें रह सके मैंने आगे। उसके बाद इस वर्ष 2022 में और संगठन विभिन्न मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों, बिजली का हो, पुल का हो या अन्य भी कोई जो सड़क से संबंधित भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, उन सारे मुद्दों पर ह्यूमन राइट्स, आरटीआई या सरकार के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से हम लोगों ने कार्य किया है। उसको भ्रष्टाचार, विकास कैसे हो, उस सारे बिंदुओं पर कार्य करते रहे हैं। और इस चुनाव में हम लोगों की सक्रियता, चुनाव के पहले हम लोग जो ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी टैक्स, इन सारे मुद्दों को लेकर के जन विकास मोर्चा ने लोगों को पहले जागरूक करने का काम किया। और 9 जून को जो मुजफ्फरपुर का नगर आयुक्त जो जनरल डायर की और हिटलर की भूमिका में था, उसको हम लोगों ने उस भूमिका को से त्रस्त लोगों को बचाने के लिए, शहर के लोगों के लिए हम लोगों ने मुजफ्फरपुर जन विकास मोर्चा ने 9 जून को बंद का आह्वान किया। और आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर स्वफुर्त शहर बंद हुआ, जो आपके समाचार पत्रों में है। उसके बाद भी जब प्रशासन और सरकार हमारी बातों को आज का मुद्दा बताइए, आज का मुद्दा वही क्या तो है? उसी आप अपने संगठन के बारे में बता रहे हैं, आज का मुद्दा हाँ, उसी मुद्दे को मैं ला रहा हूँ। जब मैं उस सारी बातों को लाऊंगा तभी ना आज का मुद्दा आएगा। और उसी मुद्दे को जब हम आज सारी बातों को लाएंगे तभी तो मुद्दा आएगा। और उसके बाद हम लोगों ने अनशन किया, जन विकास मोर्चा के नेतृत्व में 12 दिनी का अनशन हुआ। 8 तारीख के पूर्व 7 तारीख को या 6 तारीख को हम लोगों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। 4 तारीख को नगर विकास मंत्री का पुतला दहन किया। और 8 तारीख को जिलाधिकारी से वार्ता हुई। हम लोगों ने जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, इन लोगों के सामने वार्ता हुई और नगर के बिंदुओं पर जो भ्रष्टाचार, जो विकास में जो लूट खसोट था, जो ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी टैक्स, नगर आयुक्त ने और जिलाधिकारी ने कहा कि हम आपके मांग पर विचार करते हुए आपकी बातों को सरकार को ले जाएंगे। लेकिन अफसोस के बात यह है कि सरकार ने 2 दिन के बाद हमारे मांग का तो नहीं माना पूर्णतः, लेकिन जो आतंक मुजफ्फरपुर में आतंक का साम्राज्य नगर आयुक्त ने बना रखा था, उसको ही यहाँ से वापस ले लिया। 10 तारीख को मुजफ्फरपुर से नगर आयुक्त का ट्रांसफ़र कर दिया और मुजफ्फरपुर की जनता चैन की सांस में है। लेकिन मुजफ्फरपुर की जनता चूँकि चैन की सांस में, वो जो आतंक जो उसने जो लोगों को प्रेरित करने का काम किया, जो ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी टैक्स, उसको वापस नहीं लिया, तो जन विकास मोर्चा ने प्रयास किया कि हम मोर्चा के माध्यम से पुनः 49 वार्डों में चुनाव लड़ा करके और अपनी सरकार बना करके उन सारे मुद्दों को हम अपने तरीके से, जो जनता की मांग है, उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। इसी घड़ी में हम लोगों ने, जन विकास मोर्चा ने जागरूकता अभियान भी चला रखा है और हम लोगों ने एक वार्ड पार्षद कैसा हो एक कार्यक्रम चला रहे हैं। और आज हम लोग हमारे मोर्चा के माध्यम से 10 वार्डों का लिस्ट है, जिसके क्रांतिकारी साथी जो हमारे कार्यक्रम में, मोर्चा के कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं, उन लोगों को आज हम अपने मोर्चा के तरफ से समर्थन देने का आगामी चुनाव में काम कर रहे हैं। और हम लोगों का प्रयास है कि अपने मोर्चा के माध्यम से उन लोगों को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और धन बल का प्रयोग न करते हुए, जो लोग धन बल के ताकत पर चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो हम ये चुनाव जीत जाएं, उनको चुनाव जीतने हम नहीं देंगे। और पूरी ताकत के साथ हम लोग ईमानदारी से उन लोगों को समर्थन देने का काम करेंगे। नाम वार्ड 40 से मोहम्मद इकबाल जो यहाँ पर उपस्थित हैं, वार्ड 41 से काजल कुमारी सिन्हा, वार्ड 46 से अनिल कुमार ठाकुर, वार्ड 19 से नेहा कुमारी, वार्ड 30 से पूनम कुमारी, वार्ड 20 से महेश महतो उर्फ लोहा सिंह, वार्ड 12 से प्रियंका देवी, वार्ड 23 से कन्हैया गुप्ता,
वार्ड 21 से 11 से लीला देवी और वार्ड 36 से डॉली कुमारी जो हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। और आज लोग भी इसके बाद भी नेक्स्ट भी हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें जो बचे हुए वार्ड पार्षद के लिए जो कैंडिडेट हैं। और हमारा एक सबसे अहम मुद्दा है, चूँकि हमने 49 वार्डों का जो वार्ड पार्षद रहे हैं उनका पुतला दहन कर हम लोगों ने उनको प्रयास किया है कि वह पुनः आकर के भूत वर्तमान बनकर जनता को फिर कष्ट देने का काम न करें। और हम लोग नए युवा और नवयुवक युवा और जो कर्मठ हैं उन लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। और उसमें एक सबसे है कि वो जो पूर्व में अभी पिछले में वार्ड पार्षद रहे हैं उनको किसी रूप में हम लोग समर्थन नहीं देते जा रहे, क्योंकि उन लोग भ्रष्टाचार किस तरह से काम करेगी, कैसे मदद दिलाएगी? आए जन विकास मोर्चा किस तरह से काम करेगी? जन विकास मोर्चा लोगों को जागरूक करने के काम करेगी कि जो ईमानदार कैंडिडेट हैं जो मोर्चा से समर्थित हैं उनको बताने का काम करेगी और उनको जिताने का काम करेगी। उनको जागरूक करेगी आम जनता को कि ये कैंडिडेट जो जन विकास मोर्चा का है और जन विकास मोर्चा जो आपकी समस्याओं के लिए लड़ती रही है। और पूर्व विधायक सहमंत्री वर्तमान विधायक सहमंत्री ने इस कार्यक्रम को नगर आयुक्त के उस पीड़ा को जनता की पीड़ा को वापस नहीं लेके 19 मई और 24 मई का बंद का आह्वान किया जिसे वापस ले लिया। लेकिन जन विकास मोर्चा अपने कार्यक्रम में अड़ी रही और लड़ती रही। नतीजा है आपके सामने, जो आतंक था मुजफ्फरपुर का वो वापस हुआ। और हम लोगों पर जो जनता पर जो टैक्स है, जो नाजायज टैक्स है, वो भी हम लोग वापस लेने का काम करेंगे। और हम आपको एक सूचना दे दें, एक जानकारी दे दें, ट्रेड लाइसेंस के बिंदु पर अभी तक जो हमें सूचना लिखित प्राप्त हुई है प्रशासन के स्तर से, थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ललिता देवी भी आ रही है 11 की। अच्छा ठीक है, बता देना। ललिता देवी आ रही ये आप लोग पत्र देख लें। ये हमारे पास 2 पत्र आए हैं नगर निगम के माध्यम से, जिसमें हम देने जा रहे हैं। और हम लोग नगर निगम में ईमानदार, स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बने, इसके लिए हम लोग पूर्णतः प्रयासरत हैं। नगर निगम चुनाव में कई सिंडिकेट भी काम कर रही है, हाँ। इसमें अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? हम लोग कैंडिडेट हैं, हम लोग सिंडिकेट नहीं हैं। और जो सिंडिकेट बन के लड़ाना चाह रहे हैं वो लड़ा में, क्योंकि उनके पास धनबल है। हम लोग धनबल के बल पर नहीं लड़ाना चाहते, हम लोग जनाधार के आधार पर लड़ाना चाहते हैं। बस।